दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ गए ज्ञानेश कुमार। ममता बनर्जी ने खोली पोल। एसआईआर में बड़ा खेल, फंस गई इलेक्शन कमीशन। दोस्तों, क्या है पूरा माजरा बताऊंगी आगे आपको, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एसआईआर में बड़े बदलाव पर ममता बनर्जी का गुस्सा फूटा। मतलब पश्चिम बंगाल में अलग नियम लागू किए जा रहे हैं और बाकी राज्य में एसआईआर में अलग नियम लागू किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस नियम लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश सुना दिया है, उसके खिलाफ कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग जा सकता है, जिसके चलते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विवादों के घेरे में है। दरअसल पश्चिम बंगाल के संदर्भ में जारी एक हालिया पत्र के बाद विपक्ष ने चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करने का गंभीर आरोप लगाया। क्या है पूरा माजरा? मामला पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर 2026 से जुड़ा हुआ है। 2 महीने के भीतर पश्चिम बंगाल में चुनाव है और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जिन लोगों को मतदाता सूची से, वोटर लिस्ट से नाम हटाने के नोटिस मिले हैं, यानी जिनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है, वे अपनी नागरिकता या निवास साबित करने के लिए सरकार द्वारा जारी किसी भी दस्तावेज का सहारा ले सकते हैं। है ना, किसी भी दस्तावेज का सहारा वो ले सकते हैं। यानी जो आपका घर का एड्रेस है, जो आपका घर है, उसका भी आप पता बता सकते हैं बतौर प्रूफ। हालांकि दोस्तों, चुनाव आयोग द्वारा 16 फरवरी 2026 को जारी एक स्पष्टीकरण में, एक नोटिस में कहा गया है, नोटिस आपके स्क्रीन पर है, कि प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर बांग्लार बारी, यानी पश्चिम बंगाल की सरकार जो घर बनाती है, ये दोनों चीजें, प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर बंगाल की घर जैसी योजनाओं के तहत जो घर बनाए गए हैं, जो वित्तीय सहायता मंजूरी पत्र पर घर बने हैं, वो दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। वो घर बतौर निवास या पते के हिसाब से एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता एसआईआर में। दोस्तों, आप समझ रहे हैं, अगर पीएम आवास योजना के तहत या ममता की आवास योजना के तहत अगर किसी की घर बनी है, किसी का घर बनाया गया हो, किसी ने घर बनाया है, वो दस्तावेज वो सबमिट नहीं कर सकता। अरे, सरकार ने किसी का अगर घर बना दिया है तो फिर वहां पर भी तो वेरिफिकेशन किया गया है ना। उसे आप कैसे सोच सकते हैं कि वो वहां की नागरिक नहीं है? दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को, स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। खैर, चुनाव आयोग पर बीजेपी की मदद करने के आरोप इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया और विपक्षी हलकों की बात की जाए तो ये तर्क दिया जा रहा है कि चुनाव आयोग जानबूझकर ऐसे नियम बना रहे हैं जिससे खास वर्ग के वोट काटे जा सके, यानी मुसलमानों के वोट काटे जा सके। इसके पीछे दोस्तों तमाम पॉइंटर्स हैं। मैं एज अ पॉइंट आपको मैं बता देती हूँ क्या नियम है, कहां पर खेल हुआ है। आरोप है कि देश के अन्य राज्य के लिए नियम अलग है। यही नियम बाकी राज्यों में, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, बाकी राज्यों की बात कर ले, गुजरात की बात कर ले, वहां लागू नहीं है। लेकिन बंगाल के लिए आयोग जो है, चुनाव आयोग जो है, वो तकनीकी बारीकियों का बहाना बनाकर कड़े मानक तय कर रहा है। अब वोटर डिलीटेशन, मतदाता की छांटनी किस तरीके से हो रही है। सरकारी आवास योजनाओं के दस्तावेज उन गरीबों के पास होते हैं जिनके पास शायद अन्य महंगे कागजात ना हो। अब सोचिए ना, जो पीएम आवास योजना के तहत या फिर ममता की जो आवास योजना है, उसके तहत अगर किसी ने घर बनाया है तो वो गरीब किस्म के लोग होंगे, वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से होंगे,
तभी उन्होंने सरकारी मदद से, सरकारी सहायता की मदद से उन्होंने घर बनाया है। उनके पास उस तरीके के कागजात नहीं होंगे। अब इन्हीं अमान्य घोषित कर देना कहां तक उचित है दोस्तों? यही बात लगातार टीएमसी सत्तारूढ़ पार्टी ममता बनर्जी कहने की कोशिश कर रही है। उनका कहना यह है कि एक डर का माहौल बनाया जा रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला सुना दिया है, आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आयोग को भरोसे का माहौल बनाना चाहिए, ना कि बहिष्कार का, ना कि डिलीटेशन का, ना कि किसी को बस हटाना है, इस तहत काम करना है। देखिए दोस्तों, समझने वाली बात है, ऊपर के तबके का वोट काटा नहीं जा रहा, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया नहीं जा रहा है। जो पिछड़ा वर्ग है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जो गरीब तबका है, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। जो पीएम आवास योजना के तहत, ममता की आवास योजना के तहत घर बनाते हैं, वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के हैं। इकोनॉमिकली उतना ज्यादा क्या बोलते हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं है, गरीब तबका है, जो दिल खोलकर ममता बनर्जी को वोट करते हैं। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल में एसआईआर में जिस तरीके से नियमों में बदलाव किया जा रहा है, वो एक तरीके से ममता का वोट बैंक जो है, चाहे मुसलमान वोट बैंक हो, चाहे गरीब वोट बैंक हो, उसे कहीं ना कहीं स्प्लिट करने, उस पर तोड़फोड़ मचाने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिख करके कहा है कि चुनाव आयोग कुछ और नहीं बल्कि बी टीम की तरह काम कर रहा है, ताकि ममता या टीएमसी का जो वोट बैंक है उसे वो काट सके। फिलहाल दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ये नियम बाकी जगहों पर लागू नहीं किया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में लागू कर दिया है। आपके मुताबिक पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए घर के पते को क्यों बतौर एड्रेस प्रूफ, या ममता की किसी आवास योजना के तहत बनाए गए घरों के पते को क्यों एड्रेस प्रूफ के तौर पर एसआईआर में शामिल नहीं किया जा सकता? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर के आखिर महज 1.5 महीने के बचे हैं चुनाव होने में, उससे पहले एसआईआर में इस तरीके के बदलाव पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।